अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता में अपना किरदार निभाया और साथ ही साथ वो मुस्लिम समाज के एक बहुत ही पवित्र धर्मगुरु भी रहे, सैयद अलवी मंबूरम तंगल। आइए हम हिंदुस्तान के मुल्क केरल के इतिहास से शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी समुद्री राजाओं की सहिष्णुता और केरल के मुसलमानों के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण से अरब और मालाबार के बीच जुड़े व्यापक व्यापारिक संपर्कों का युग था। 1741 में सैयद शेख बिन सैयद मोहम्मद जिफ्री इस्लामी प्रचार की उर्वरता को जानते हुए केरल आने वाले पहले व्यक्ति थे। 1754 में उनके निमंत्रण के अनुसार मंबूरम सैयद अलवी तंगल के चाचा और ससुर शेख हसन बिन अलवी जिफ्री कालीकट में बस गए और पोन्नानी में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे तिरंगाड़ी में बसने के लिए मिशनरी गतिविधियों में लग गए। चाचा का मार्ग अपनाते हुए सैयद अलवी तंगल मंबूरम के लिए प्रस्थान कर गए। सैयद अलवी मंबूरम तंगल 1168 हिजरी 23 जिलहिज्जा सैयद मोहम्मद बिन सहल और सैयद फ़ातिमा जिफ्री परिवार के एक धर्मगुरु की बेटी और शेख हसन जिफ्री की बहन के घर पैदा हुए। बचपन में ही उनके माता पिता के निधन के कारण उनकी देखभाल उनकी मौसी सैयदा हमीदा बीवी ने की। जिस लड़के में धैर्य, धार्मिकता, ईमानदारी, ज्ञान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रतिबद्धता है, उसी ने 8 साल की उम्र में पवित्र कुरान को याद कर लिया। जैसा कि उन्होंने बचपन में अपनी सौतेली माँ से सुना था कि उनके रिश्तेदार यहाँ तक कि उनके चाचा मिशनरी गतिविधियों के लिए मालाबार में रह रहे थे। वह 17 साल की उम्र में जहाज़ से चले गए और 1183 हिजरी में रमज़ान 19 में कालीकट पहुँचे। लेकिन उनके ससुर शेख हसन जिफ्री अब नहीं रहे, इसलिए कुछ अरब व्यापारी उन्हें शेख जिफ्री के पास ले आए और वे दोनों मंबूरम में मृत चाचा की कब्र पर आ गए। इसके बाद शेख जिफ्री ने सैयद अलवी को स्वदेशी लोगों से मिलवाया और उन्हें सूचित किया कि अब से सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का नेतृत्व उनके द्वारा किया जाएगा। इसलिए बाद के वर्षों में वह अपने जीवन में सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यवसाय विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह लगे रहे। अगर उनके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो शेख हसन जिफ्री की बेटी फ़ातिमा बीवी की शादी उनके कहने पर काजी जमालुद्दीन मखदूम ने सैयद अलवी से की। मंबूरम तंगल जो अपने वैवाहिक जीवन के पहले दिन दुल्हन के घर में रहे, बाद में मंबूरम मस्जिद के बगल में मालिएकल में रहना शुरू कर दिया। पहली सुल्तान शरीफ़ा अलविया का बचपन में ही निधन हो गया, जिसकी याद में दूसरी बेटी का नाम शरीफ़ा रखा, जिनको बाद में कुनी बीवी के नाम से जाना गया। पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने कोलियांडी सैयद अबू बकर मदनी की बेटी फ़ातिमा से शादी करी और उनके घर कुख्यात सैयद फदल पुकोया तंगल का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने 50 साल की उम्र में चेरुर जंग में शहीद मुहिद्दीन की बहन आयशा से शादी की और उनकी 2 बेटियां हुईं, स्वालिहा और फ़ातिमा। मंबूरम तंगल के निधन के बाद जीवित रहने वाली एकमात्र पत्नी स्वालिहा तिमोरिया थी, जो कि इंडोनेशिया में तिमूर से ताल्लुक़ रखती थी। कुछ समय बाद ही वे अपने आध्यात्मिक जीवन से पूरे केरल में लोकप्रिय हो गए। वह अपनी सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ नियमित रूप से पवित्र आशीर्वाद, उपवास और सुन्नत और कुरान का पाठ पढ़ने के दायम थे। वह मानवीय नैतिकता और उसके बाद के प्रति सचेत थे। वह कादरिया तरीक़त के उस्ताद थे और उनके कई शिष्य थे, यहाँ तक कि उस समय के आध्यात्मिक दिग्गज वेलियांकोड उमर काजी भी उनकी देख रेख में थे। सैयद अलवी तंगल को उस काल का देवीय ध्रुव होने के कारण कुतुबुज़्ज़मान के रूप में मान्यता दी गई थी। वह न्यायशास्त्र के योग्य होने के साथ साथ एक गहन तसव्वुफ़ के आलिम भी थे। उन्होंने अपने काल में न्यायशास्त्रीय मुद्दों का समाधान किया। साम्राज्यवादी देश के खिलाफ तंगल द्वारा अपनाई गई नीतियाँ और दृष्टिकोण सख्त थे। उन्होंने
उन पश्चिमी ताकतों से निपटने की रणनीति बनाई जिन पश्चिमी ताकतों ने इस्लामी पारंपरिक मालाबार लोगों पर जुल्म किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध, ज़मींदारों के दुर्व्यवहार की अत्यधिक निंदा की और उन्हें ख़त्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को अपरिहार्य घोषित किया। सैयद अलवी तंगल और बेटे फदल पुकोया तंगल के विचार बेहद न्यायसंगत और नए मुसलमानों के अधिकार के संरक्षण में ईमानदारी के पक्षपाती थे। इससे ज़मींदार से मुक्ति मिल सकती थी और वह इस्लाम अपनाकर सुरक्षा और स्वतंत्रता से रह सकते थे। हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की अंग्रेज़ों की रणनीति को उनके द्वारा विफल कर दिया गया और उन्होंने शांति और सहिष्णुता के माध्यम से विदेशी आक्रमण को ख़त्म करने का प्रयास किया। और अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो सैयद अलवी मंबूरम तंगल उनके ज्ञान से और उनके करामात से पूरे केरला के लोगों के उन्होंने मसले हल किए और इंसान किसी भी जाति का होता लेकिन उस समय सब मंबूरम तंगल के पास आते और उनको एक पवित्र इंसान मानते। दिन ब दिन वक्त गुजरता गया और 1259 में मंबूरम तंगल का बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे आने की वजह से उनके पैर में दर्द शुरू हो गया। पैर का दर्द मामूली नहीं था बल्कि चेरूर के युद्ध में ब्रिटिश के द्वारा लगी गई गोली उनके घुटने में लगी थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया और ये दर्द बढ़ता गया और 94 वर्ष की आयु में 1260 हिजरी में 7 मुहर्रम को उनकी मृत्यु हो गई। जाति और धर्म की परवाह किए बगैर हज़ारों लोग मंबूरम में उनके निधन के बारे में जानने के लिए उमड़ पड़े। कई बार अंतिम संस्कार की प्रार्थनाएं की गई। उन्हें मुहर्रम 8 सोमवार को शेख हसन जिफरी के बगल में दफनाया गया।